गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 7। इट इज द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। देखना फर्स्ट वाला क्वेश्चन अपन पहली जो क्लास हुई थी उसमें कर लिया था। ए वाला अपन बी वाला यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऊपर बेटा 150 दिया है, नीचे 60 दिया है, तो ऊपर 150 का पहले एलसीएम ले लेते हैं। इसका फ्रैक्शन निकालेंगे बेटा। ये 150 का बेटा इससे 2 से करेंगे, कितना बचेगा बेटा इसमें 75 बचेगा। फिर इसको करेंगे बेटा 3 से करेंगे, नहीं आप इसको कर लो बेटा 5 से कर लो। फिर यह बचेगा 15 बचेगा। फिर आप इसको वापस 5 से कर लो, फिर बचेगा बेटा 3 बचेगा, फिर 3 से कर लो, फिर बचेगा बेटा 8। तो अपने पास इसका क्या है बेटा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन। अब बेटा नीचे वाला करेंगे, नीचे वाला करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। नीचे वाले की 60 है, नीचे वाले का भी निकालेंगे बेटा 60। पहले 2 से डिवाइड करेंगे 30 बचेगा, फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे बेटा 15 बचेगा, फिर बेटा 3 से डिवाइड करेंगे 5 बचेगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे बेटा 1 बचेगा। तो इधर अपने पास वैल्यू क्या है बेटा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब बेटा इनको जो एक दूसरे से कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो। 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। तो अपने फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 5/2। अब इधर बेटा सी वाला देखेंगे, सी वाला भी ऐसा ही करेंगे। 84 का निकालेंगे पहले। 84 में बेटा 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा बेटा 4, यह आएगा बेटा 2। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर यह आएगा 2, यह आएगा 1। फिर बेटा 3 से डिवाइड करेंगे, यह आएगा बेटा 7। फिर यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे बेटा, यह रिजल्ट आ जाएगा 1। तो इसमें क्या बना अपने पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो अब इसको इरेज कर देते हैं और नीचे डिवाइड। अब बेटा 98 का निकालेंगे, 98 का निकालेंगे तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यह आएगा बेटा 9। फिर इसको डायरेक्ट बेटा 7 से करेंगे डिवाइड तो यहाँ 7 आएगा, फिर 7 से करेंगे बेटा यहाँ रिजल्ट में 1 बचेगा। तो अब इधर का अपने रिजल्ट क्या मिला 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इसको अपन इरेज कर देंगे। अब बेटा इसमें जो ये कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा बेटा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, नीचे 4 में 7। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6/7। अब डी वाला करेंगे बेटा, डी वाले में 12 का लेंगे, इसमें 2 से करेंगे डिवाइड 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे बेटा 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। ऊपर कितनी वैल्यू बनी बेटा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ऐसा ही बेटा नीचे वाला है 52 का बनाएंगे। 52 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये बनेगा 26। फिर 2 से करेंगे तो बेटा ये बनेगा 13। फिर बेटा 13 से करेंगे तो बेटा 1 बचेगा। तो नीचे क्या बचा बेटा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 13। अब इसको बेटा इरेज कर देंगे। फिर यहाँ से जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, रिजल्ट में क्या बचा 3/13। अब बेटा ऐसे ई वाला देखेंगे, ई वाला देखेंगे बेटा, ये में 7 का करेंगे बेटा, 7 में 7 ही जाता है 1। ये रिजल्ट तो ऊपर तो बेटा 7 ही आएगा। अगर अपन नीचे 28 का करेंगे, चलो 28 का करके देखते हैं। इसमें जाएगा बेटा सबसे पहले जाएगा आप 2 का कर लो, 14 आएगा, फिर 2 का कर लो बेटा 7 आएगा, फिर 7 से कर लो बेटा, रिजल्ट 1 मिल गया। तो नीचे की वैल्यू क्या बनी बेटा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। इसको इरेज कर दो तो बेटा इसमें क्या बना 7 से 7 कैंसिल हो गया बेटा, ऊपर क्या 1/4 मिला। तो आप देख सकते हो इसमें बी वाले में अपने को फ्रैक्शन वैल्यू कितनी मिली 5/2 मिली, सी वाले में अपने को 6/7 मिली, और डी वाले में 3/13 मिली, और ई वाले में 1/4 मिली। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। रमेश had 20 pencils, Salu had 50 pencils, and Jamal had 80 pencils. After 4 months, Ramesh used 10 pencils, Salu used 25 pencils, और Jamal used up 40 pencils. What fraction checked if each has used an equal fraction of her his pencil? देखो क्वेश्चन में अपने पास
क्या कह रहा है अपने को क्वेश्चन, रमेश है उसके पास बेटा 20 पेंसिल्स है, सालू है उसके पास बेटा 50 पेंसिल है, और जो जयमाल है बेटा उसके पास है 80 पेंसिल है। 4 महीने बाद उन्होंने पाया कि उन्होंने अपनी पेंसिल, जितनी अपनी पेंसिल है उसमें से बेटा उन्होंने 10 पेंसिल किसने यूज की बेटा, अपने रमेश ने यूज कर ली। 25 पेंसिल किसने यूज कर ली बेटा, सीलू ने यूज कर ली। और बाकी 40 पेंसिल किसने यूज कर ली बेटा, जयमाल ने यूज कर ली। अब अपने से क्वेश्चन पूछा है कि आप जितनी यूज की है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालो और ये चेक करो कि ये इक्वल में की या नहीं की। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन बड़ा है तो थोड़ा क्वेश्चन को यहां से इरेज कर देता हूं। देखो सबसे पहले यहां लिख लेते हैं अपन, फर्स्ट में कौन है बेटा, रमेश है, तो रमेश लिख देते हैं यहां पे। रमेश के पास टोटल पेंसिल, टोटल पेंसिल्स कितनी थी बेटा रमेश के पास, टोटल पेंसिल 20। यूज्ड पेंसिल कितनी, 10। अब अपने से पूछा था बेटा जितनी उन्होंने यूज की उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, तो बेटा फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, अपन ने यूज कितनी की बेटा, 10 यूज की, कितनी थी अपने पास टोटल बेटा 20 थी, तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया बेटा, क्या बचा 1/2। तो रमेश की यूज करने की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है बेटा 1/2। अब रमेश का होगा बेटा अपन सेकंड, अब अपने पास कौन है, सीलू है, सीलू का निकालेंगे। सीलू के पास पेंसिल कितनी है, टोटल पेंसिल है बेटा उसके पास टोटल पेंसिल है बेटा सीलू के पास 50। यूज कितनी की बेटा उसने 25। इसमें बेटा सेम वही करेंगे, 25/50 कैंसिल करेंगे बेटा, तो कितना आएगा, इसको आप उसी मेथड से करोगे, 25/50 आएगा। इसको बेटा ये बनेगा बेटा 5 × 5, ये बनेगा 2 × 5 तो देखो बेटा 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना बचा बेटा 1/2 बचा। इसने भी बेटा यूज कितना किया 1/2 यूज किया, इसने भी 1/2 यूज किया। अब लास्ट में कौन बचा था अपने पास, लास्ट में जयमल बचा था, इसका देखते बेटा। जयमल के पास टोटल पेंसिल कितनी थी बेटा, टोटल पेंसिल थी बेटा इसके पास 80। यूज पेंसिल कितनी थी बेटा इसके पास 40। सेम बेटा इसी में भी वही करेंगे, यूज्ड पेंसिल अपॉन टोटल पेंसिल। बेटा इसका भी फ्रैक्शन, इसको भी फैक्टर करेंगे, इसके कितना होगा 2 × 5। नीचे का करेंगे बेटा 2 × 2 × 5। देखो बेटा 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या बेटा 1/2। आप देख सकते हो रमेश ने जो यूज की उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई थी बेटा 1/2, सीलू ने की थी बेटा उसकी भी 1/2, और जयमल ने की थी बेटा उसकी भी आई 1/2। अपने से यही तो पूछा था कि उन्होंने यूज की जो पेंसिल्स जितनी यूज की उनकी फ्रैक्शन वैल्यू तीनों की इक्वल है, तो यस ये अपने पास तीनों की क्या है बेटा, तीनों ने क्या किया अपने पास, इसको फ्रैक्शन वैल्यू की तीनों की सेम है। तो ये अपने वाला क्वेश्चन कंप्लीट है।